यह कहानी शुरू होती है एक गहरी भावनात्मक मोड़ से, जहां ईशा की जिंदगी एक बार फिर दोराहे पर खड़ी है। वह सोचती है, आखिर क्यों मेरी जिंदगी इतनी उलझ गई है। एक तरफ सूरज है, जिसने कभी उसे अपनी दुनिया का हिस्सा माना था, और दूसरी तरफ आदित्य है, जो हर हाल में ईशा को अपने जीवन में शामिल करना चाहता है। जब आदित्य बड़े आत्मविश्वास से कहता है, तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, तुम सुकून से रहोगी, तो यह सुनकर ईशा के मन में हजारों सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या सच में सुकून किसी और के साथ जाने से मिल सकता है, या सुकून वही है जहां दिल जुड़ा है, सूरज के पास। इसी बीच सूरज के पापा का एक फैसला कहानी की दिशा ही बदल देता है। वे ईशा से कहते हैं, बेटा, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो आदित्य के घर चली जाओ, वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल सूरज से जुड़ा है, लेकिन मजबूरी और हालात ऐसे हैं कि अब उनके बीच कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा। वह चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए बिस्तर पर रखे सूटकेस में कपड़े रखने लगती है। हर कपड़े के साथ जैसे कोई याद भी बंधती जा रही हो, हंसी, झगड़े, प्यार और वो अधूरे अल्फाज जो सूरज कभी कह नहीं पाया। जैसे ही ईशा अपना बैग बंद करती है और आदित्य के साथ जाने के लिए तैयार होती है, दरवाजे पर अचानक कदमों की आवाज गूंजती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है सूरज, लाल आंखें, गुस्से से भरा चेहरा और दिल में तूफान। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, अब ईशा से तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा सूरज, आज से ईशा मेरे घर रहेगी। यह सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है। वह आदित्य की कॉलर पकड़कर गरजता है, तू कौन होता है ईशा को अपने साथ ले जाने वाला। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी ईशा को मुझसे दूर नहीं कर सकता। कमरे का माहौल एक पल में बदल जाता है। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सूरज की आवाज में छिपा दर्द सब कुछ बयां कर देता है। वह ईशा का सूटकेस उठाकर फिर से कमरे में रख देता है और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी ईशा। मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन मेरे घर से ले जाता है। यह सीन केवल एक तकरार नहीं, बल्कि दो टूटे दिलों के बीच छिपे प्यार की चीख है। एक तरफ आदित्य का जिद्दी प्रेम है, जो ईशा को हर हाल में अपना बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ सूरज का सच्चा लगाव, जो शब्दों में कभी नहीं आया, लेकिन हर नजर में साफ झलकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशा हाल ही में आईएएस परीक्षा पास कर चुकी है, और इसका पूरा श्रेय जाता है सूरज को, हालांकि उसे इसका अंदाजा तक नहीं। जब ईशा परीक्षा में फेल हो गई थी, तब वह टूट चुकी थी। लेकिन सूरज ने उसका दर्द देखा और चुपचाप परीक्षा केंद्र जाकर उसकी कॉपी रीचेक करवाई।